हिंद साथियों, आज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 2022 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा या हमारा डेट श्योर है कि इस बार आपकी जरूर यह प्रश्न आएगा। यह आप सब क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिए। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं x-3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है x+4 सेंटीमीटर तथा x+5 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों भुजा का माप दिया गया है। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब वह त्रिभुज बताइए, लेकिन त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज पहले बता दिया गया है कि समकोण त्रिभुज है। अब आपको पहले समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज का चित्र है जो इसके शीर्ष है A, B, C और जिसमें C कोण समकोण है। अब ये समकोण त्रिभुज है का चित्र बन चुका है और भुजाएं दिया गया है। अब आपको देखना है तीनों भुजा में कि कौन लंब है, कहाँ लंब रखे, कौन सा आधार रखे, कौन सा कर्ण रखे, इसको ध्यान देना होता है। मित्र, आपको ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण इसमें कितना है? सबसे बड़ी भुजा x+5 है, तो कर्ण इसका x+5 हो जाएगा। अब आप कर्ण कैसे जानेंगे कि ये सी कर्ण है? तो यह ध्यान देना होगा कि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा सदैव कर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज क्या है? इसमें समकोण कोण कौन सा है? बी है। तो बी के सामने की भुजा क्या है? AC है, यह कर्ण होगा और सबसे बड़ी भुजा होगी। अब शेष दो भुजाएं लंब और आधार होंगी, उनमें आप कोई भी मान सकते हैं। मान लीजिए x-3 हम यहाँ आधार मान लिए और x+4 हम लंब मान लिए। अब तीनों भुजा हमें पता हो गया। अब समकोण त्रिभुज का हमें सूत्र याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है समकोण त्रिभुज ABC में। अब इसमें लेना है तो आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। एक सूत्र है, आपको याद होना चाहिए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आप कक्षा 7 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 9 और 10 में आप पढ़ ही रहे हैं। यह सूत्र आपको इसी सूत्र के आधार पर इस फिगर का हमें भुजाएं ज्ञात करना है। अब कर्ण कितना है? x+5, यहाँ रख दीजिए मान इसका, x+5 का वर्ग। और लंब कितना है? x+4 और प्लस आधार कितना है? x-3 का होल वर्ग। अब इसी का संचालन करते हुए, हल करते हुए x का मान निकाल लीजिए। x का मान जब आ जाएगा तो इन भुजाओं पे रख देंगे तो लंब आधार कर्ण तीनों भुजा को पता हो जाएगा। अब a+b का होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ लगेगा। पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। इसी तरह से इसका हल करिए। पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन, इसको हल करिए। पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। अब ये हो जाएगा x², 5×5 25, 2×5 10x बराबर ये हो जाएगा x², 4×4 16, 2×4 8x प्लस x² प्लस 9 2/3, इसका गुणा करेंगे 2/3 6x ऋण। अब ये हो जाएगा x² धन 10x धन 25 बराबर। एक क्रम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10x पहले कर दिए, 25 उधर कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक x ये है, एक ये है, 2x² हो जाएगा और 8x और 6x ऋण धन में है, घट जाएंगे। 8 में 6 घटा देंगे 2x आ जाएगा। धन चिन्ह बड़ा है इसलिए धन चिन्ह लिखा जाएगा। और 16 और 9 25 हो जाएगा, जोड़ देंगे 2। अब पक्षांतर कर लीजिए। x² धन 10x धन 25 ऋण 2x² ऋण 2x ऋण 25
इज इक्वल, अब इधर कुछ नहीं बचा है कोई पद तो 0 हो जाता है। अब सरल कर लीजिए, 2x² में से x² घटा दीजिए तो माइनस x², 10x में से 2x घटाएंगे धन 8x, 25 में से 25 गए ये कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। अब ऋण x² बराबर उधर भेजेंगे ऋण 1x हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में ऋण x से भाग देने पर तो x बराबर हो जाएगा 8। यहां लिखेंगे ऋण x से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो माइनस यहाँ पर ये 2 बार है तो 1 बार हो जाएगा और यहाँ x से f कट जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। x का मान कितना है 8। यहाँ ऋण 1x है, 1 छिपा है नहीं लिखा जाता है इसलिए माइनस x से। अब x का मान कितना हुआ 8। अब तो x लंब बराबर कितना हो जाएगा, लंब बराबर अब मान रख दीजिए तो 8 धन 4, 8 x का मान 8 आया है, 8 धन 4 बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। अब आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर 8 ऋण 3 घटा दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 cm। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 8 धन 5 बराबर 13 cm। अब उत्तर की अगर अब आप जांच करना चाहते हैं तो जांच कर लीजिए, इसी सूत्र में रख करके जांच कर सकते हैं। अब जांच करेंगे तो अब जांच मेरा क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसमें कर्ण कितना है 13 का वर्ग करिए बराबर लंब कितना है, लंब है 12 का वर्ग कर दीजिए। आधार कितना है, आधार है 5 का वर्ग कर दीजिए। अब 13 ग्राम में 169, ये हो 12 ग्राम में 144 प्लस 5 जम 25। अब 144 25 जोड़ेंगे तो 169 आएगा और इधर भी 169 है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए हमारा आंसर सही है। मित्र यदि आप चैनल मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल पीछे के जरूर देखिए, सारे सूत्र फार्मूला आपको मिल जाएंगे और एक एक वीडियो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डाले गए हैं। इस तरह से इस समकोण त्रिभुज की भुजा कितना हुआ, लंब हुआ 12 सेंटीमीटर, आधार हुआ 5 सेंटीमीटर, कर्ण हुआ 13 सेंटीमीटर। आप बोर्ड के एग्जाम में केवल इतना ही आपको हल क्रिया देना होगा, ये जांच आपको नहीं करना है, केवल इतना ही आपको हल करना है, आंसर ये होगा आपका। अब एक दूसरा प्रश्न है, एक खंभे के ऊपर जिसकी ऊंचाई 9 मीटर है, अर्थात एक खंभा है उसकी ऊंचाई 9 मीटर है, एक मोर बैठा हुआ है, सर्प के ऊपर मोर बैठा हुआ है, खंभे की जड़ पर सर्प का एक बिल है, 27 मीटर की दूरी से बिल की ओर आते हुए सर्प को मोर झपटता है। यदि सर्प एवं मोर दोनों समान चाल से चल रहे हों, दोनों जो भाग रहे हैं सर्प और मोर दोनों की चाल बराबर है, तो बिल से कितनी दूरी पर मोर उस सर्प को पकड़ लेगा। यूपी 2000 ईवी पेपर संताल में यह प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है। निश्चित है कि 2022 के यूपी बोर्ड एग्जाम में यह 4 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, बहुत विशेष ध्यान देना। प्रश्न को हल करते हैं। एक खंभे के ऊपर जिसकी ऊंचाई 9 मीटर है, यह माना कि यह खंभा चित्र बना रहे हैं, एक खंभा है, इसका नाम है PQ, खंभे का माने नाम इसका रख दिया PQ, और 9 मीटर ये लंबा है, जिसकी ऊंचाई 9 मीटर है, ये 9 मीटर है ऊंचाई इसकी, और एक मोर बैठा हुआ है, यहाँ मोर बैठा हुआ है, मान लीजिए मोर है। खंभे की जड़ पर यहाँ बिल है, खंभे की जड़ पर सर्प का एक बिल है, यहाँ 27 मीटर की दूरी से, यहाँ से ये 27 मीटर दूरी है, ये PQR यहाँ मान लीजिए 27 मीटर
की दूरी से बिल की ओर आते हुए सर्प को, यहाँ से सर्प भाग रहा है अपने बिल के आने के लिए, मोर झपटता है। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक भाग कर आया है, यहाँ इसका नाम हम यश रख दे रहे हैं। यहाँ पर है ये पूरी दूरी यहाँ तक 27 है, और यहाँ पर जहाँ पे पकड़ता है वो इसको हम यश से नोट कर रहे हैं, यश है। अब यहाँ से जो मोर बैठा हुआ है, मोर सर्प को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, यहाँ से भागते हुए यहाँ आ रहा है यश पर, और सर्प जो है यहाँ से भाग करके आ रहा है यहाँ। तो यश एक स्थान है, यश एक स्थान है जहाँ पर सर्प जो है मोर के द्वारा पकड़ लिया जाता है, अर्थात यहाँ से यहाँ पर पकड़ लिया जाता है। अब कितनी दूरी पर, ये पूछ रहा है बिल से कितनी दूरी पर। तो अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, माना कि मोर सर्प को x मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ x मीटर की दूरी पर, माना कि मोर सर्प को बिल से x मीटर की दूरी पर पकड़ लेता है। माना कि मोर सर्प को बिल से x मीटर की दूरी पर पकड़ लेता है, मतलब यहाँ जो पकड़ा गया है इसकी दूरी x मीटर है। तो इसलिए सर्प के द्वारा तय की गई दूरी बराबर पूरी दूरी कितना था, 27 मीटर की दूरी पर वह निकल अपने बिल से 27 मीटर की दूरी पर चला गया था। अब वहां से कितनी दूरी तय किया है, 27 ऋण x हो जाएगा, क्योंकि x मीटर की दूरी बचा था अभी उसको तय करने के लिए। तो जितना दूरी बचा है ये लिख दिया गया 27 ऋण x, मतलब 27 से घटा दिया गया x मीटर की दूरी नहीं तय कर पाया है। तो अब इतनी दूरी, चूंकि सर्प एवं मोर की चाल बराबर है, इसलिए मोर के द्वारा तय की गई दूरी बराबर मोर के द्वारा तय की गई दूरी बराबर सर्प के द्वारा तय की गई दूरी, सर्प के द्वारा तय की गई दूरी, दोनों की दूरी बराबर होगी क्योंकि दोनों की चाल बराबर है। इसलिए 27 ऋण x से ए मोर के द्वारा भी तय किया जाएगा। अब फिगर आप देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज बन गया। 9 मीटर PQ, ये PQ जो है इसका लंब है, QS जो है इसका आधार है, और PS इसका कर्ण है। अब समकोण त्रिभुज में पुनः इसका मान निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज PQS में अब सूत्र आप जानते हैं पाइथागोरस का कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसी सूत्र में आपको रखना है। तो कर्ण है 27 ऋण x का वर्ग बराबर लंब कितना है 9 का वर्ग, आधार कितना है x का वर्ग। अब a माइनस बी के सूत्र में इसको तोड़ दीजिए,
पहले पद का वर्ग 27 गुणे 27 कर लीजिए। अब यहाँ एक किनारे कर ले रहे हैं, 27 गुणे 27 कितना होगा भाई? 7 7 49, 7 7 49 की 9 4, 7 दूनी 14 4 18, 2 7 14 1, 2 दूनी 4 1 5, 9 8 4 12, 5 1 6 1 7, 729। ये 729 हो गया ऋण यक्ष धन पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, यक्ष का वर्ग करेंगे यक्ष स्क्वायर ऋण 2 गुणे पहला पद 27 गुणे दूसरा पद यक्ष बराबर। अब राइट हैंड को हल करेंगे तो 9 9 81 अब प्लस यक्ष स्क्वायर। अब 729 प्लस यक्ष स्क्वायर और 27 दूना 54 यक्ष। अब एक तरफ इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो हो जाएगा ऋण 81 और ऋण यक्ष स्क्वायर इज इक्वल 0 के बराबर, क्योंकि राइट हैंड तरफ कोई पद नहीं है तो वहां 0 लिखा जाएगा। अब ऋण यक्ष स्क्वायर और प्लस में कट जाएंगे आपस में। अब 729 में 81 घटा देंगे, धन में है ऋण में है तो 9 में से 1 गए 8 हो जाएगा। और यहाँ बचा यहाँ उधार आए 12, 12 में से 8 ये 4 और ये बचेगा 6 648 और ऋण 54 यक्ष बराबर 0 के। अब पक्षांतर कर लेते हैं, ऋण 54 यक्ष बराबर उधर ले जाएगा ऋण 648 हो जाएगा। अब यक्ष बराबर ऋण 648 बटे ऋण 54। मित्र ऋण ऋण का भाग करेंगे तो धन हो जाएगा, यह काट दीजिए। 54 से भाग देंगे, 54 ही करना 54। अब 10 बचा, 54 10 64 10 और 8 और आ गया है 108 हो जाएगा। और 54 दूना 108 तो यक्ष का मान कितना आया? 12 आया, 12 मीटर। अब क्या माना गया था कि सर्प जो है मोर के द्वारा 12 मीटर की दूरी पर पकड़ लिया जाएगा। क्या माना गया था? मोर कितनी दूरी पर? मोर उस सर्प को कितनी बिल से कितनी दूरी पकड़ लेगा? 12। आंसर कितना हुआ? 12। मित्र यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आपका आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।